स्कूल विद्या का मंदिर होता है, जहां से हर एक बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। लेकिन वही बच्चा अपनी पढ़ाई में स्थानीय भाषा और अपने राष्ट्रीय भाषा को नजरअंदाज कर देता है। तो बच्चा पढ़ लिख तो जरूर लेता है, किसी अच्छी जगह पर अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी जरूर कर लेगा, लेकिन अपने ही देश में अजनबी बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान ही नहीं। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार नित्य नई योजनाओं का घोषणा कर रही है, लेकिन दिन ब दिन हिंदी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। अब आलम यह है कि हिंदी विद्यालय बंद होने की कगार पर है और हिंदी मीडियम के शिक्षक शिक्षिका बेरोजगार हो रहे हैं। इसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर्स पहुंचे प्रभा देवी के मुंबई पब्लिक हाई स्कूल में और वहीं कल्याण ईस्ट के होली फेथ इंग्लिश स्कूल में, जहां पर जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने बच्चों, शिक्षकों और परिजनों से बात की कि आखिर क्यों हिंदी विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहते, क्या वजह है कि हिंदी मीडियम के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सभी लोग इंग्लिश ही क्यों पढ़ना चाहते हैं। इन जैसे तमाम मुद्दों पर मेट्रो मुंबई ने शिक्षक, अभिभावक और बच्चों से बात की है। देखिए, मेट्रो मुंबई से बात करते हुए अभिभावक, बच्चों और शिक्षकों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। As per the studies are going in the government school, we can see that it is not up to the mark. So the teachers are not good enough in the Hindi medium school, and the English is not that much good. And as per, if we have to make our future, so we have to know the English properly. And the studies in the private school, or we can say in English medium, is good enough, and we can get some more knowledge about like the functions and the instruction given by the teachers, that all are in the English. So if we are taking the English medium admission, so we can speak more English, more good English, and we can go for any other means, like after 10th, if I am looking for any source like science, commerce and arts. So this all are in English only. The subjects is like economy, then biology, physics, and all the subjects are English. So if my base will be like good enough, so I will be able to go to up to the mark. So I think that it is better to study in English medium school. अगर हमारी हिंदी भी भाषा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बट अगर हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं तो आगे के जनरेशन में, आगे फ्यूचर में हमें इंग्लिश बोलने में काम आएगा। हमें अगर कहीं भी जॉब लेना है तो इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इंग्लिश ज़्यादा और इंग्लिश स्कूल में ज़्यादा रहना चाहिए। जिस तरह देखा जाए सर, जैसे कि अभी हिंदी मीडियम, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो हमें हिंदी पे भी ध्यान देना चाहिए, बट इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल है। जैसे कि अगर हमें कोई बाहर देश जाना है कोई काम से, तो हम हर जगह की भाषा हमें नहीं आती है, तो जो इंग्लिश है उसे एक सोर्स बनाया गया है कि वो अगर आप कोई और देश में हो तो उसे यूज़ करके आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो इसलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमें उस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी हमारा राष्ट्रीय वो है। इसकी वजह से जो मीन्स ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो हिंदी सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन पे भी दिया जाता है और हिंदी का भी हमें बराबर शिक्षा मिलती है, ऐसा है। और जैसे कि अभी कंप्यूटर लैंग्वेज, एआई, ये सब अभी आगे हो रहा है, तो उसमें ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ होगा। हमें हिंदी में कोडिंग नहीं आएगी, हमें इंग्लिश में ही लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। इसकी वजह से कोडिंग्स जो भी कंप्यूटर का है वो सब इंग्लिश में होगा, इसकी वजह से हमें इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। See, because in Hindi student the language of the student the language of Hindi is different and the language of English is different. The English language is universal language, so we have to study the English language. We have to complete throughout the world. So it is important to study the Hindi language, English language, but it is also important to study our national language, because we can't forget our cultural tradition. So it is also important to study Hindi language. But in schools like English mediums or private schools, the institutions have many more functions like sports functions on various traditions, cultures, and extra lectures on various like thinking, aptitude lectures, functioning on codings. So it is important to study in English language.
it's see, if student studies in Hindi language, the school of government is not enough to get good knowledge to the students or provide good teachers to students that they can share their experience and their knowledge to what happening in the world and what is experience of her about examinations like NEET and JEEs and all throughout the India's IP NEET and JEE examination. So in government schools the function is not good enough and teachers is not also good to provide good information, so it is important to study in English language, English schools. मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सिनेरियो है प्रेजेंट सिचुएशन में आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, आफ्टर ऑल जो हम देखते हैं कि अगर बच्चा वैसे भी हिंदी मीडियम से 10th स्टैंडर्ड तक कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है व्हेन ही गेट एडमिशन्स इन 11th 12th या वो जो भी स्ट्रीम चूज़ करता है। उसके बाद तो आफ्टर ऑल हमको पता है क्राइटेरिया कि कंपनीज़ या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या जहाँ कहीं भी आप जाते हैं जॉब के लिए वहाँ पे आपको इंटरव्यू, फिर आपको इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है, आपको वहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर जज किया जाता है। यही क्राइटेरिया चलते आ रहे हैं। इस वजह से मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश मीडियम ओवरऑल हो जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो उनको फेस करनी पड़ रही है वो नहीं करनी पड़ेंगी। असल में दरअसल आज जो हमारे देश की हालत है, इन परिस्थितियों में केवल हिंदी की, व्यक्तिगत हिंदी की बात नहीं है, जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हर वर्नाकुलर मीडियम धीरे धीरे मर रहा है। क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि अगर हम आज के समय में हम चाहते हैं कि हम अपनी भाषा में, हम अपनी बोली में अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, क्योंकि उससे अपनी संस्कृति के साथ जुड़ता है, अपने परिवेश, उसकी बोल चाल की भाषा है वो, और वो उस भाषा से अपने परिवेश के साथ जुड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि आज अगर हम सिर्फ हिंदी में उसको एजुकेशन देते हैं या किसी भी वर्नाकुलर मीडियम में एजुकेशन देते हैं तो आगे चलकर उसको मतलब उसके कैरियर के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली क्या है कि आजकल वर्नाकुलम मीडियम में कोई पेरेंट्स किसी को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सब लोग को इंग्लिश मीडियम का ही ट्रेंड हो गया है। तो बच्चों को एक्चुअली हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन आजकल इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी सिखाया जाता है। तो इस हिसाब से पेरेंट्स का भी यही है कि इंग्लिश मीडियम में ही बच्चे पढ़ें। ऐसा है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, हमको मीनिंग ये मिलना चाहिए कि हमारे बच्चे को आना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से उसको जुड़ना चाहिए। अपनी इंडिया के बारे में या किसी चीज़ के बारे में वो जानेगा नहीं। हमारी राजभाषा हिंदी है ना, इंग्लिश तो नहीं है, इंग्लिश इंटरनेशनल है लैंग्वेज, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा ही है ना। तो फिर हिंदी विलुप्त करके हमको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश कंपलसरी है बच्चों के लिए, लेकिन केवल हिंदी को छोड़ के नहीं, हिंदी को जोड़ के उसके साथ में उनको मिला के आप नहीं करोगे तो उनके बच्चे का विकास कैसे होगा? अपनी मदर टंग वो जानेगा ही नहीं, तो इंग्लिश टंग में बात करके क्या करेगा वो? अभी तो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पेरेंट्स का क्रेज़ बढ़ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों का हो रहा है। और पहले इंग्लिश मीडियम का ऑन रोल जो था इतना नहीं था, पर अभी इंग्लिश मीडियम का ऑन रोल बढ़ गया है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनके क्लास में भी एडमिशन होता है, पर इंग्लिश कंपैरिजन टू इंग्लिश उनका थोड़ा कम रहता है एडमिशन। हिंदी मराठी मीडियम में कम रहता है, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा होता है एडमिशन। खुशी है, सीनियर केजी में पढ़ रहे हैं। जी देखिए वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, हिंदी में पढ़ रहा है? इंग्लिश मीडियम में। आपको क्यों लगा कि बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए? सगळं शिकवलंय ना, इंग्लिश नाही येते त्याला। जी देखिए लेकिन मराठी और हिंदी जैसी जो भाषा है, खास करके हिंदी जो हमारे राष्ट्रभाषा है, तो आप उसको हिंदी कैसे सिखाएंगे? घर में सिखाते हो हिंदी? घर में शिकवते, क्लासमध्ये शिकवते, शाळेमध्ये शिकवते। आपको लगता है कि बच्चों को हिंदी भी आनी चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ, वो बोलती है मेरे को इंग्लिश में पढ़ाने का है। नहीं, फ्यूचर अच्छा है इंग्लिश में पढ़ाने से या जॉब अच्छा मिलता है, तो क्या लगता है आपको? ऐसा उसको टीचर बनने के लिए उसको बहुत अच्छा होता है। लेकिन इंग्लिश के साथ हिंदी भी हमारी हाँ, हिंदी आता है, उसको हिंदी आता है। मेरा नाम कृपा सुर्की है, मैं गोखले रोड गुजराती स्कूल की इंचार्ज शिक्षिका हूँ। पहले हमारे यहाँ पूरे 2 सेशन चलते थे और 300 साढ़े 300 से ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे। लेकिन जैसे आप लोग हम सभी जानते हैं कि हर जगह इंग्लिश की ही बोलबाला है। माँ बाप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, उनका जो चाहिए कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम से ही पास आउट हो जाए। भले उसे कुछ आए ना आए वो कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए।
हमारे यहाँ भी जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स भी वैसे ही है। एक तो वो लोग पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनमें से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो लोग अपनी लड़कियों को गुजराती मीडियम में डालते हैं, लेकिन अपने लड़कों को जो लड़के हैं उनको वो लोग इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका भी मानना यही है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो ही उनका विकास होने वाला है। हम लोग सब जानते हैं कि मातृभाषा में अगर हम लोग सीखते हैं तो जो ज्ञान मिलता है वो शायद दूसरी भाषा से हमें नहीं मिल पाता, लेकिन वो पेरेंट्स को कन्विंस करना अभी के हाल में, अभी की स्थिति में बहुत ही मुश्किल है। पहले हमारे इधर बच्चे एक एक वर्ग में 50, 44 ऐसे बच्चे रहते थे, लेकिन अब स्तर कम हो गया है। अब एक एक क्लास में 20, 18, 14 ऐसे बच्चे हो गए हैं। इसका कारण ये है कि कुछ लोग अपनी मातृभाषा में बच्चों को ज़्यादा जागरूक नहीं करना चाहते हैं और वो इंग्लिश के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। हम लोग सेमी कर दिए हैं अपनी शाला को, और सेमी इंग्लिश होने के कारण अब हमारे यहाँ स्तर अच्छा होने लगा है। अब बच्चे मतलब हमारे इधर डिजिटल है, हमारे इधर अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, और ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें हम लोग बच्चों लोगों को गाइडेंस देते हैं, जिसके कारण बच्चे हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बीच में स्तर बहुत कम हो गया था, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। मेरे बच्चे का नाम आर्यन सिंह है, 2nd स्टैंडर्ड में है वो। कौन से मीडियम में पढ़ता है आपका बच्चा? इंग्लिश मीडियम में। और क्या वजह है कि आपको लगता है कि उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो पढ़ने में ठीक था, उसको इंग्लिश सब आता है, इसके लिए सब मतलब ऐसा बोले कि इंग्लिश मीडियम में उसका। देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसके अलावा स्थानीय भाषा भी होती है, तो आपको लगता है कि बच्चों का हिंदी और मराठी भी आना ज़रूरी है, स्थानीय भाषा आना ज़रूरी है? ज़रूरी है जी। ऐसे में आप जैसे आपने पूछा कि बहुत साल से ऐसा देखा जा रहा है कि पेरेंट्स का जो रुझाव है वो इंग्लिश मीडियम के प्रति ज़्यादा हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंग्लिश जो है इट इज़ इन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और उसमें आजकल जो भी नई नई खोज हो रही है या जो भी स्कोप है वो सब इंग्लिश में हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ आज 10th स्टैंडर्ड के बाद आगे की जो हायर स्टडीज़ है वो हायर स्टडीज़ भी पूरी इंग्लिश में होती है। तो अगर जब बच्चा मराठी में या हिंदी में या यूँ कह लीजिए कि गुजराती मीडियम में भी पढ़ता है, तो जब वो कॉलेज में जाता है तो उसको एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि शुरू के जो शिक्षा के जो शुरू के 10 साल होते हैं वो उसने अपनी भाषा में किए होते हैं, और फिर बाद में अचानक से सब कुछ इंग्लिश में आ जाता है, तो उसको कैचअप करना टाइम लग जाता है उसमें, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है पढ़ाई में। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो बच्चा 10वीं तक एकदम होशियार है, आगे है पढ़ाई में, अच्छा अव्वल आता है, वो जैसे ही कॉलेज में जाता है, जैसे ही वो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना शुरू करने लगता है तो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, उसका जो करियर ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही वजह है कि पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा पहले से ही 1st स्टैंडर्ड से ही अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो आगे चल के मतलब जब वो हायर स्टडीज़ करेगा तो हायर स्टडीज़ में उसको कैचअप करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि हम लोगों को लगा है, जो हम लोग वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़े हैं और बाद में जब हमने हायर स्टडीज़ की है तो हमें जो तकलीफ़ हुई है कैचअप करने के लिए वो ना हो। इसके लिए मुझे लगता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा करके पहले से ही इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं बच्चों को।